राधे राधे सबको। मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रही थी। मैं रोज़ भागवत गीता की पाठ करती हूँ शाम को, और मैं शाम को सोचती हूँ कि जिस टाइम मैं पाठ करने बैठती हूँ बजरंगी आ जाए। उस टाइम आता भी है, ऐसा नहीं, उस टाइम भी कभी कभी आ जाता है, पर ये बच्चा कभी शांति से बैठता नहीं। आज पाइला पता नहीं शाम की टाइम बजरंगी मेरी गोदी में आया। मैं शाम की पूजा पाठ करके दिया जला के मैं भागवत गीता की पाठ करने जा रही थी। इतने में ये बच्चा आता है, थोड़ी देर खेलता है, खेल खेल के इसको तेज़ नींद आ रही थी तो ये सो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी तो मैं बैठी रहूँगी जब तक ये सोएगा। तो मेरा पूरा मन है कि ये बच्चा भागवत गीता की सारे अध्याय को सुने, चाहे वो नींद में सुने, चाहे वो जगे हुए सुने। जगे हुए तो ये सुनेगा नहीं, क्योंकि एक जगह कभी बैठता ही नहीं है ये। तो मैं चाहती हूँ आज से इसको मैं भागवत गीता की सारी अध्याय का पाठ करके सुनाऊँ। तो मैं अभी भागवत गीता की पाठ शुरू करने वाली हूँ। मेरा बस यही चाहना है कि इस बच्चे को, जो ये योनि इसको मिला है, पता नहीं किस वजह से मिला हो, जो भी हो, मैं चाहती हूँ बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे, इसको कोई बुरी बला छू भी ना पाए, और इसको अगली जो योनि मिले वो इसको स्वस्थ जीवन मिले, एक अच्छा जीवन मिले। बस इसी की प्रार्थना से आज हम भागवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करके बजरंगी जी को सुनाने वाले हैं। ये देखिए कैसे सो रहा है मेरे पास। इसके कान में बस भागवत गीता की एक एक लाइन्स जानी चाहिए। पहला अध्याय विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूँगा। तब श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे राजा, आपके तो नेत्र ही नहीं है, नेत्र बिना क्या करेंगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैं देखूँगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है सो मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यासदेव के मुख से यह वचन सुने, तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों पर नमस्कार करके और हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे रहूँगा और राजा को किस भांति कहूँगा? जब इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी के आगे विनती की, तो श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय से यह वचन कहे, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यहाँ ही दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्र से सूझेगा। जब व्यासदेव जी ने ये वर दिया तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि की उसकी दिव्य भई। आगे अब महाभारत के कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षयणी सेना पांडवों की ओर, 11 अक्षयणी सेना धृतराष्ट्र की ओर, पुत्र कौरवों की ओर। यह दोनों सेना जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म के नेत्र कुरुक्षेत्र में मेरा और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया?
सो कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरा पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर बोला, आचार्य जी देखो तो पांडवों की सेना का व्यूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति बनाई है। फिर जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा है तिनके नाम दुर्योधन है, द्रोणाचार्य को सुनाए। इन सेना में बड़े धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन और राजा युयुधन, राजा विराट, द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशी का राजा और पुरोचित कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शिष्य युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तरमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी महारथी है। अब दुर्योधन ने अपनी सेना का जो मुख्य योद्धा की तिनके नाम और बल सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा है तिनके नाम सुनो। तुम और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य, समितिजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ आदि भी योद्धा है, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है, और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी है, जो युद्ध करने में बड़े चतुर है। और हमारी सेना 11 अक्षयणी है और पांडवों की सेना 7 अक्षयणी है। हमारी सेना का अधिकारी और रक्षक भीष्म है, और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षक भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, जितने तुम हमारी सेना की मनुष्य हो सभी भीष्म की रक्षा करो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग है उन सब मार्ग से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन ने मुख से ये वचन सुनकर, जो कौरवों में बड़े हैं वह वृद्ध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की चरण गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख, ढोल, दमामे और गोमुख इत्यादि और अनेक प्रकार की बाजी सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। तिनका बड़ा भयंकर शब्द भया। अब पांडवों की सेना के बाजी सुनो। प्रथम दिन जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, जिस बड़े रथ की सामग्री कंचन की है और रत्न से जड़ित है, जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजना है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसा गौ का दूध होता है ऐसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसा कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, वैसा सुंदर घोड़ा का मुख है, और बहुत सुंदर है गर्दन, जिनकी और सुंदर है कान और पूंछ, और चरणों में स्वर्ग की झांझरे शोभायमान है। ये तो घोड़ा की शोभा कही है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्तवत्सल सत्यस्वरूप आत्राद कंद श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, और
योद्धा के ढोर अर्जुन भक्त विराजमान हैं। जिन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपने पांच यज्ञ नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने और पेड़ नामक शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा है? जिसका उदर और कमर बड़ी है। अन्यतः विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, सुहल नामक शंख नकुल ने और मणिपुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने भी अपना शंख बजाया और महारथी शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया। धृष्टद्युम्न ने शंख बजाया और राजा विराट ने भी बजाया। अपराजित सात्यकी ने बजाया और द्रौपदी के पुत्र ने भी शंख बजाया और जितने पांडवों की सेना के राजा थे सबने शंख बजाए और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। तीनों शंखों का शब्द सुन करके धृतराष्ट्र पुत्र के हृदय विदीर्ण हुए। धरती और आकाश शब्दों से भर गए। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए तब अपना धनुष सिर पर फेर कर अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे कृष्ण, अद्भुत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, तब देखो हमारे साथ युद्ध करने कौन कौन आए हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला, हे राजा, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने ये वचन कहे। तब भक्तवत्सल श्री गोविंद ने अर्जुन के रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर उसे द्रोणाचार्य के सम्मुख खड़ा किया। भीष्म और द्रोणाचार्य की दाएं बाएं और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो योद्धा देखा सो कौन कौन योद्धा देखा। पितामह, गुरु, मातुल, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर देखे। उन दोनों सेनाओं में अपनी ही कुटुंबियों को देखा। देखकर अर्जुन की मन में दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, भगवत, इन सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु और सज्जन ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और शरीर में पसीना आ गया है। मेरा रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल उठा है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, शकुन भी बुरे देखता है और मैं ऐसा भी नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों के मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको श्री की इच्छा भी नहीं और ना सुख की आकांक्षा ही है। हे गोविंद, वह राज किस काम का है और वह राज के भोग किस काम के हैं जिनके निमित्त राज है। मुझे उन्हीं कुटुंबों के लोगों को मारकर राज मिलेगा। ये सभी कुटुंबों के योद्धा लोग एकत्र हुए हैं, प्राण और धन त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो ये कौन कौन है? गुरु, पितामह, ताए, मौसे, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले और कुटुंबी है। ये मधुसूदन इनके मारने की
मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारण हारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मार कर त्रिलोकी का राज पाऊँ तो भी मैं ना मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने से तो हमारा कल्याण नहीं, इनको मारने से बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी है तो भी मैं नहीं मारूंगा। ये सभी पूजने योग्य है और भेंट करने योग्य है, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको दुख और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के भोग से इनकी बुद्धि अंधी हो गई है,